Assalamu students, how are you all? I hope so. You all are doing well and great. Today is our lecture number 4 of chapter number 1, and in today's lecture we will cover all the exercises from the grammar portion, and to end our chapter will end today. So if you have any question and any confusion, you can freely ask me in the comment box. I will clear your all confusion as soon as possible. So let's start our lecture. So the question number 1 is सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाली एक्सरसाइज हम सबसे पहले वो वाली एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो पार्ट ए पार्ट ए में हमने सिनोनिम्स बताने। सिनोनिम्स एज यू नो दैट सिनोनिम्स आर द सिमिलर मीनिंग्स। ओके, सिमिलर मीनिंग्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं एंड ऑपोजिट मीनिंग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटोनिम। ओके, सो पहले हम लोग सिनोनिम्स वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। रिप्लेस द गिवन वर्ड्स विद देयर एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको इनकी ऑप्शन नंबर मेंशन कर दिए, बाकी मैं आप साथ पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर 1 is paramount importance. Its synonym is supreme significance. Option number A is correct. The second is compassion and its synonym is empathy. Option number B is correct. Number 3, harmonious coexistence. It means peaceful existence. Okay, the number B option is correct. 4, sentient being. It means feeling organism. The number C option is correct. And the last one is unnecessary suffering. It's mean avoidable pain. And number fifth is, sorry, A option is correct. So next हमारे पास है antonyms. Identify antonyms of the given words. Number 1 is acknowledging. Acknowledging means acknowledging का जो opposite meaning है वो है neglecting. Option number A is correct. The second one is companion. Its antonym is indifferent. Third is essential. Its antonym is dispensable. Fourth one is intricately linked, disconnected. Okay, इसका antonym है disconnected. Find an antonym for profound. Profound का जो antonym है वो होता है superficial. ओके, ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे, कॉन्सेप्ट्स कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, उससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है। एब्स्ट्रैक्ट सॉरी कंक्रीट नाउन आपको पता है कि ऐसी कंक्रीट नाउन वो होती हैं जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, लाइक वो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है हमारी हमारी एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम जस्ट फील कर सकते हैं। ओके, जैसे लव हो गया, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस, इन्हें हम फील करते हैं हम, लेकिन इन्हें हम फिजिकली टच या देख नहीं सकते। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है, इसमें इन्होंने एक छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है, उसमें से इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई 6 एब्स्ट्रैक्ट एंड 6 कंक्रीट नाउन्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। ओके, ये मैंने मेंशन कर दिया है। इसमें जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आ रहे हैं वो हमारे पास है लव, लॉयल्टी, इंटेलिजेंस, पीस, हार्मनी एंड द सिक्स्थ वन इज एक्सपीरियंस। और कंक्रीट नाउन जिसमें 6 हैं वो हैं ब्लैंकेट, डार्कनेस, ब्रिज, बल्ब, हार्ट एंड द फ्लावर। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके प्रीवियस चैप्टर में क्लियर कर दिए थे। इसमें आपको जस्ट सिर्फ इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी, ये हमारे एक्सरसाइज है पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट कौन सा हमने क्या पढ़ा था? नाउन फ्रेज हमने पढ़ा था। ओके, नाउन फ्रेज हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। रिमेंबर दैट द नाउन फ्रेज कैन बी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हैव यू एवर विजिटेड पेरिस और स्पेन। इसमें हमारे पास नाउन फ्रेज क्या आ गया? पेरिस और स्पेन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे ना कंपोनेंट्स ऑफ नाउन फ्रेज, उसमें हमारे पास था कि अगर नाउन कंजक्शन एंड नाउन आ जाए तो वो भी नाउन फ्रेज की उसका एक कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पेरिस नाउन है एंड कंजक्शन एंड द स्पेन इज नाउन, सो ये हमारे पास नाउन फ्रेज बन गया। ताहिर एंड अनम आर माई कजन्स। ताहिर एंड अनम इसमें हमारे पास हो गए नाउन फ्रेज है। ओके, डिड यू फाइंड द 2 स्टोरी बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट। 2 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे हमारे पास नाउन फ्रेज है। Okay. Fourth one is pasta and cake seems to be my sister's newly found favorite food. Pasta and cake, noun phrase. Neha helped her sister. Okay. इस सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट करें। नेहा हेल्प हर सिस्टर फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द पजल। इन फाइंडिंग यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, ये गलत है। आप इसको सेंटेंस को करेक्ट कर लेना। नेहा हेल्प हर सिस्टर फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द पजल। सो इसमें जो हमारे पास 3 इसमें नाउन फ्रेज हमारे पास हैं। एक हर सिस्टर, सेकंड वन इज द मिसिंग वर्ड एंड द थर्ड नाउन फ्रेज इज द पजल। ये 3 इसमें हमारे पास नाउन फ्रेजेस आ रहे हैं। नंबर 6 है डिड यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। 6 का हमारे पास आंसर है
सॉरी, नाउन फ्रेज द आंसर टू द क्वेश्चन, ये हमारे पास इसके पास है, नाउन फ्रेज है। सेवंथ, दोज शूज आर टॉर्न, आई डोंट थिंक आई कैन यूज देम एनी मोर। इसमें हमारे पास दो शूज जो है वो हमारे पास है, इसमें नाउन फ्रेज। आसिम एंड सोनिया विल बी मूविंग टू जर्मनी नेक्स्ट ईयर। आसिम एंड सोनिया, इसमें हमारे पास आ गया नाउन फ्रेज। शान वॉज नॉट एबल टू फिनिश द बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट यहाँ पर हमारे पास नाउन फ्रेज आ गया। एंड द लास्ट वन इज, डू यू नो हु वॉज लुकिंग फॉर दिस बैग। दिस बैग हमारे पास नाउन फ्रेज। दिस बैग हमने पढ़ा था कि डिमॉन्स्ट्रेट एडजेक्टिव और नाउन आ जाए एक साथ तो नाउन फ्रेज बन जाता है। सो दिस इज दिस, इसमें दिस यहाँ पर दो जी हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को रेफर कर रहे होते हैं कि हम इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये वहाँ पर हमारे पास यूज होते हैं। ये आपकी नॉन फ्रेज की एक्सरसाइज होगी। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फ्रॉम द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज है। पास्ट इंडेफिनिट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसकी एक्सरसाइज। ओके, ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। Past continuous tense exercise. Okay. Read the passage below and fill in the blank with the appropriate form of verb in the past continuous tense. इन्होंने हमें एक पैराग्राफ दे दिया, ब्लैंक्स इन्होंने हमें छोड़ दिया, आगे ब्रैकेट में इन्होंने हमारे पास वर्ब लिख दिया है, और अब हमने यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। एज यू नो डैट इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज फर्स्ट फॉर्म of verb plus ing with helping verb was and were. Okay, was is used with the singular person and were is used with the plural person. So let's solve the exercise. Last night while I was cooking. Okay, past continuous में चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो was आ जाएगा हमारे पास helping verb and cooking फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। आई क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो इसके साथ हमारे पास was आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग बोर्ड गेम्स इन द लिविंग रूम। वर प्लेइंग बिकॉज फ्रेंड्स जो है वो हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट का तो हमेशा हम लोग वर यूज करते हैं, एंड प्लेइंग जो है वहां पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हमारे पास आ गया। द रेन वॉज पोरिंग आउटसाइड। ओके, द रेन, रेन हमारे पास सिंगुलर है, सो वॉज लगेगा, और पोरिंग आई एन जी हमने वर्ब के साथ ऐड कर दिया। एंड थंडर वॉज रम्बलिंग इन द डिस्टेंस। वॉज, थंडर सिंगुलर है, सो वॉज लग गया, रम्बलिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सडनली द लाइट वेंट आउट एंड वी वर यूजिंग, ठीक है, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वर्ड लग गया, कैंडल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग। एज आई वॉज प्रिपेयरिंग द मील माई फ्रेंड्स वर टेलिंग फनी स्टोरीज। एज आई वॉज, ठीक है, आई हमारे पास सिंगुलर पर्सन है, सो वॉज इसके साथ हम यूज करेंगे, और प्रिपेयरिंग में हमने आई एन जी ऐड कर दिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। द मील माई फ्रेंड्स वर टेलिंग, फ्रेंड्स सेम हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, सो हम लोग वर यूज करेंगे, टेलिंग में हमने आई एन जी ऐड कर दिया फर्स्ट फॉर्म के साथ। एंड वी ऑल वर लॉफिंग लेटर। ओके, ये आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी, क्योंकि आपके पेपर में एक एक या दो क्वेश्चन जरूर इस तरह के आते हैं कि वो आपको इसी तरह पैराग्राफ दे देंगे, एंड देन वो आपसे पूछे कहेंगे कि इसको किसी भी टेंस में चेंज कर दें, वो आपको वहाँ पे बता देंगे। सो ये आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, और इसको जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं हम लोग डिड नॉट यूज करते हैं, और द सेकंड फॉर्म changes into the first form in negative tense. Okay, सो इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है, पैराग्राफ चेंज द वर्ब इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उन्होंने हमें एक पैराग्राफ दे दिया, लेकिन उसमें उन्होंने यूज किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उन्होंने यूज किया हुआ है, जो पैराग्राफ ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप एक बार पढ़ लें, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इसको हमने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा द सन शॉन, ठीक है, सन इज शाइनिंग था ना, तो जब इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो हमारे पास शॉन बन जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। एंड बर्ड्स सैंग इन द ट्रीज, ठीक है, एंड बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज था, तो यहाँ पर हम लोग आर सिंगिंग को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमारे पास सैंग आ जाएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई यूज नहीं होता। सारा वॉक्ड टू द मार्केट एंड बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर डिनर। सारा वॉक्स, ठीक है, वॉक्स क्यों था, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, इसको हमने चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वॉक्स था, वॉक से वॉकड हो जाएगा। टू द मार्केट एंड बाइज फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर डिनर। बाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि वहां पर हम हमारे पास फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर बाइज की जगह हम लोग यूज कर लेंगे बॉट सेकेंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। लेटर शी मीट्स हर फ्रेंड एट द कैफे, मीट्स है, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो मेट हो जाएगा। एंड देव टॉक फॉर
ऑर्स, ठीक है। टॉक चेंज हो जाएगा, टॉक में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकंड फॉर्म यूज होगी। शी वॉचेज अ मूवी एंड गोज टू बेड, ठीक है। वॉचेज है तो वॉच्ड में चेंज हो जाएगा, एंड अ मूवी एंड गोज टू बेड। गोज हमारे पास होती है गोज हमारे पास होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। गो, वेंट एंड गोन इज द थर्ड फॉर्म, सो यहाँ पर हमारे पास वेंट चूज हो जाएगी। आई होप सो कि आपको इस चैप्टर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।